हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं आज फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूँ, तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करेंगे आज की क्लास। हम करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी, जिसका सेशन है 2025 से 27 और इस टाइम यानी कि शाम को 6 बजे 6 PM पे हम कर रहे हैं कोर्स 4 का क्लास, जिसका नाम है लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम, भाषाई पाठ्यक्रम। इसमें हम कर रहे हैं यूनिट 1 से हम स्टार्ट किए हैं और इससे पहले हमारा कोर्स 1 और कोर्स 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने अभी तक पूरा क्लास नहीं देखा होगा, प्लीज़ सारे क्लास आप लोग देख लीजिएगा। दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना है और साथ में कोर्स 3 का क्लास हमारा चल रहा है, जो कि 8 PM पे शाम के 8 बजे होता है डेली, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज हमारा कोर्स 4 का क्लास नंबर 2 है और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी का क्या है, सिलेबस सेम ही होता है। जिस नोट्स से हम इस क्लास में पढ़ा रहे हैं सेम वही नोट्स चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ओनली 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये ऑफर सिर्फ दशहरा के लिए था, बट अभी तक न्यू बैनर नहीं आया है, तो जब तक नया बैनर नहीं आ जाता है तब तक आप लोग क्या कर सकते हैं, 99 में ही फुल सिलेबस का नोट्स ले सकते हैं। तो इसके लिए कहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, कैसे नोट्स मिलेगा, ये सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट ऊपर के सबसे ऊपर पिन किया गया है, वहाँ पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। बीएड से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड भी अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और साथ में हम शुरू करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर, जिसका सेशन है 2024 से 26, इसका भी क्लास जो कि डेली होगा शाम को 7 बजे और इसका नोट्स भी मिल जाएगा ओनली 49 रुपीज़ में। तो जो भी आपके दोस्त या रिलेटिव हो जो सेकेंड ईयर में हो, तो उनसे आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। दीपा एकेडमी पर बिल्कुल फ्री में क्लास होने वाला है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो और नोट्स और VVI क्वेश्चन के लिए ओनली 49 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज हमारा क्या क्वेश्चन है। कोर्स नंबर 4 लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम, भाषागत या भाषाई पाठ्यक्रम। इसमें टोटल कितने यूनिट होते हैं, तो इसमें टोटल 3 यूनिट होते हैं और ये हमारा 40 नंबर का एग्जाम होता है और 10 नंबर का आपका असाइनमेंट देना पड़ता है, कॉलेज में आपका एग्जाम होता है। तो आज हमारा है यूनिट नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन है। ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला नहीं दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्लास हमारा कल हो चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करें स्किनर एवं चॉम्स्की के विशेष संदर्भ में। हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करना है किसके संदर्भ में, स्किनर एवं चॉम्स्की के विशेष संदर्भ में। तो चलिए देखते हैं क्या है भाषा सीखने की प्रक्रिया स्किनर एवं चॉम्स्की के विशेष संदर्भ में। तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन से, प्रस्तावना से। ये नोट्स ठीक वैसे ही तैयार किया गया है जैसे कि आप लोगों को किसी भी बीएड के किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्योंकि ये बीए का एग्जाम नहीं बीएड का एग्जाम है और यहाँ पे हर एक आंसर लिखने का एक अलग मेथड होता है। तो ये ठीक वैसे ही तैयार किया गया है नोट्स, जैसे कि आप लोगों को क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है बीएड में। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी आप लोग ओनली 99 रुपीज़ में पूरे सिलेबस का नोट्स ले सकते हैं और उसे क्या कीजिएगा आप लोग, जैसे ही यहाँ पे क्लास ख़त्म होगा वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, उसे सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, उसे खुद से भी पढ़ सकते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल कर भी आप लोग पढ़िएगा। तो चलिए परिचय पढ़ते हैं। इसका क्या हो जाएगा, भाषा यानी कि लैंग्वेज मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह संचार, कम्युनिकेशन, विचारों की अभिव्यक्ति और समाजीकरण का आधार है। क्या है, भाषा यानी कि लैंग्वेज मनुष्य की क्या है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ये संचार यानी कि हम कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति और समाजीकरण का आधार है। हम बिना भाषा के क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं किसी के सामने, नहीं हम संप्रेषण कर सकते हैं और ये हमें क्या कर सकता है, समाजीकरण का भी आधार है। हम इससे समाज से भी नहीं जुड़ सकते हैं बिना भाषा के। विशेष रूप से बाल अवस्था में भाषा सीखने की प्रक्रिया अत्यंत स्वाभाविक और सहज होती है। बच्चे जन्म से ही भाषा ग्रहण करने की क्षमता लेकर आते हैं। क्या है, बच्चे जन्म से ही भाषा ग्रहण करने की क्षमता लेकर आते हैं। ये क्या होता है, जन्मजात होता है यानी कि बाय बर्थ होता है और अपने वातावरण के संपर्क में रहकर भाषा सीखते हैं। क्या होता है, अपने वातावरण में रहकर भाषा सीखते हैं। उनके माता पिता जिस भी वातावरण, जिस भी भाषा में रहते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वही भाषा ग्रहण करते हैं।
या फिर उनके जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होता है यानी कि बोली होती है, उनके परिवार में इंग्लिश बोला जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे, इंग्लिश भाषा ग्रहण करेंगे। हिंदी तो हिंदी, भोजपुरी तो भोजपुरी, जो भी उनके परिवार में वातावरण में जो भी भाषा होता है बच्चे क्या करते हैं उसे ग्रहण करते, उसे माता पिता को सिखाना नहीं पड़ता है, उसे अदर लैंग्वेज सिखानी पड़ती है, बट जो उनके फैमिली की भाषा होती है वो क्या करते हैं, बच्चा खुद से ग्रहण कर लेते हैं। आगे देखते हैं, आगे है भाषा सीखने की प्रक्रिया को समझाने के लिए मनोवैज्ञानिक ने कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, इनमें प्रमुख है, क्या है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को समझाने के लिए मनोवैज्ञानिक कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, इनमें प्रमुख है बीएफ स्किनर। स्किनर का पूरा नाम क्या है, बीएफ स्किनर का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इन्होंने क्या दिया है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। नोम चोम्स्की का नर्सैंगिक दृष्टिकोण। दोनों विचारकों ने बच्चों में भाषा अधिग्रहण को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया है। दोनों मनोवैज्ञानिक ने क्या किया है, बच्चों में भाषा अधिग्रहण को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश की है। बीएफ स्किनर ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण थ्योरी दिया है और नोम चोम्स्की ने नैसर्गिक दृष्टिकोण थ्योरी इन्होंने दिया है। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं इसका परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। हम जैसे ही इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन लिखते हैं। और डेफिनेशन में क्या है, मनोवैज्ञानिक के नाम के साथ उन्होंने क्या बोला है वही दर्शाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन से 2-3 परिभाषा आप लोग मनोवैज्ञानिक के नाम सहित याद कर लीजिएगा। तो पहला है ब्लूमफील्ड, इन्होंने क्या बोला है, भाषा मानव समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण संचार साधन है। क्या है, ब्लूमफील्ड ने क्या बोला है, भाषा मानव समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण संचार साधन है। बिल्कुल सही बात है, बिना भाषा के हम क्या कर सकते हैं, संचार कर ही नहीं सकती हैं। चोम्स्की ने क्या बोला है, भाषा मनुष्य की जन्मजात संज्ञानात्मक क्षमता है जो व्याकरणिक संरचना के माध्यम से व्यक्त होती है। नोम चोम्स्की ने क्या बोला है, भाषा मनुष्य की जन्मजात यानी कि बाय बर्थ संज्ञानात्मक क्षमता है यानी कि मानसिक क्षमता है जो व्याकरणिक संरचना के माध्यम से क्या होती है, व्यक्त होती है। स्किनर, बीएफ स्किनर ने बोला है, भाषा बोलने का व्यवहार है जिसे अनुकरण और प्रबलन द्वारा सीखा जाता है। भाषा क्या है, एक व्यवहार है जिसे हम किसी का अनुकरण करके सीखते हैं। अर्थात भाषा अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा सुनने, देखने, अनुकरण करने और वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करके द्वारा धीरे धीरे भाषा पर अधिकार कर लेता है। क्या होता है, भाषा अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, बच्चा सुनता है, देखता है और क्या करता है, अनुकरण करके और वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करने के द्वारा क्या करता है, धीरे धीरे भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। आगे देखते हैं, आगे है बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया। अब हम पढ़ने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपका क्लास आपसे मिस ना हो। और यहाँ पर आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में और आसान शब्दों में। सिर्फ आपको अगर नोट्स चाहिए तो ओनली 99 रुपीज़ में आपको नोट्स मिल जाएगा, वो भी पूरे सिलेबस का। तो अब हम पढ़ते हैं बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या होती है। तो भाषा अधिगम की सामान्य प्रक्रिया निम्न चरणों में होती है। इसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार हो जाता है। तो भाषा अधिगम सामान्य प्रक्रिया में निम्न चरणों में होती है। तो पहला है पूर्व भाषाई अवस्था। इसमें क्या होता है, शिशु जन्म के तुरंत बाद रोने और ध्वनियाँ निकालने लगता है। ये क्या है, जीरो से पूर्व भाषाई अवस्था यानी कि जीरो जब बच्चा जन्म लेता है, 0 साल के हम 0 ईयर बोल सकते हैं। इसमें क्या है, बच्चा जन्म लेते ही तुरंत क्या करता है, रोने लगता है और ध्वनियाँ निकालने लगता है। तो ये क्या है, बच्चा जन्मजात यानी कि बाय बर्थ सीख कर आता है। 6 माह तक क्या करता है, क्यूइंग करता है और बबलिंग करता है। बच्चा क्या करता है, 6 माह तक क्यूइंग करता है और बबलिंग करता है, बबलाता रहता है। आगे है दूसरा स्टेप है एक शब्दावली अवस्था। उसके बाद क्या होता है, बच्चा जब 6 महीने के बाद जब 1 साल का होता है तो क्या हो जाता है, इसमें बच्चा एक शब्द वाली भाषा बोलने लगता है। ये हो जाएगा आपका 0 से 1 साल के बीच का। जब 1 साल का बच्चा होता है तो 1 वर्ष की आयु में बच्चा एक शब्द बोलना शुरू कर देता है। एक शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे कि पानी, प्यास लगी है। जब उसे प्यास लगती है तो पूरा प्यास लगती है, नहीं बोल सकता है तो क्या बोलेगा, पानी पानी बोलता है। तीसरा है 2 शब्दावली अवस्था। उसके बाद क्या होता है, 1 साल के बाद क्या होता है, बच्चा 1.5 साल से 2 वर्ष तक बच्चा दो शब्द जोड़कर बोलना शुरू कर देता है।
तीसरा क्या है, दो शब्दावली अवस्था, जो कि 1.5 से 2 वर्ष तक बच्चों के बीच में होता है। यहाँ पे हो जाता है 1 से 1.5 वर्ष के बीच में, और यहाँ पे 1.5 से 2 वर्ष तक बच्चा 2 शब्द जोड़कर बोलना शुरू करता है, जैसे कि मम्मी आओ दूध दो। जब बच्चा को भूख लगता है तो क्या करता है, अपनी मम्मा को बुलाता है, मम्मी आओ और दूध दो। ऐसे 2 शब्द जोड़कर वो बोलना स्टार्ट कर देता है। आगे देखते हैं, चौथा है टेलीग्राफिक अवस्था। इसमें क्या होता है, 2 से 3 वर्ष में बच्चा छोटे वाक्य प्रयोग करता है। 2 से 3 साल का बच्चा जब होता है वो छोटे छोटे वाक्य को प्रयोग करता है। व्याकरण अधूरा होता है, पर क्या होता है, अस्पष्ट अर्थ स्पष्ट होता है। उनका व्याकरण तो स्पष्ट नहीं होता है, यानी कि किसी भी शब्द को वो सही से उच्चारण तो नहीं कर पाते हैं, पर उनका क्या होता है, अर्थ स्पष्ट होता है। पांचवा है पूर्ण भाषा अवस्था, कंप्लीट लैंग्वेज स्टेज। ये कब होता है, 4 से 6 वर्ष की आयु में बच्चा व्याकरणिक वाक्य बनाने लगता है। बच्चा क्या करता है, उच्चारण भी सही तरीके से करने लगता है। धीरे धीरे उसकी भाषा सामाजिक मानकों के अनुरूप हो जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होती है, उनकी भाषा सामाजिक मानकों के अनुरूप हो जाती है, यानी कि उनका व्याकरण भी एकदम सटीक होने लगता है। वे उच्चारण पूर्वक अपने भाषा को बोलकर क्या करते हैं, दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। आगे देखते हैं, आगे है स्किनर का दृष्टिकोण। अब हम पढ़ने वाले हैं स्किनर का दृष्टिकोण। उन्होंमें क्या बोला था, इसको देख लेते हैं। BF स्किनर, जो को 1904 से 1990 तक के मनोवैज्ञानिक थे, अपनी पुस्तक बर्बल बिहेवियर में उन्होंने 1997 में भाषा सीखने को व्यवहारवादी अधिगम से जोड़ा। उन्होंने कौन सा बुक लिखा था, बर्बल बिहेवियर, जो कि 1997 में लिखा था। उन्होंने भाषा सीखने को व्यवहारवादी अधिगम से जोड़ा था। इसका मुख्य बिंदु क्या है उसको जान लेते हैं। तो पहला है अनुकरण। बच्चा क्या करता है, किसी भी भाषा को अनुकरण करके सीखता है। तो बच्चे अपने माता पिता, शिक्षक और समाज के लोगों की बोली सुनकर अनुकरण करता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चा जिस भी भाषा, जिस भी संस्कृति, जिस भी धर्म में पैदा होता है, बच्चा क्या करता है, वहीं का क्या करता है, भाषा सीखता है अनुकरण करके। जो भी उसके भाषा फैमिली में उनको बोली जाती है, बच्चा वही सीखता है। वो उनको माता पिता को सिखाना नहीं पड़ता है, बच्चा खुद से ग्रहण करने लगता है, खुद से सीखने लगता है। आगे देखते हैं, आगे दूसरा है प्रबलवन, यानी कि रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या होता है, जब बच्चा सही शब्द बोलता है तो उसे प्रोत्साहन, शाबाशी, मुस्कान, प्यार मिलता है, गलतियों पर सुधार किया जाता है। क्या होता है, रीइंफोर्समेंट में जब बच्चा सही शब्द बोलता है तो क्या होता है, उनको प्रोत्साहन मिलती है, उनको शाबाशी दी जाती है, उनको मुस्कान से भरा प्यार किया जाता है, और गलतियों पर क्या बोला जाता है, उनको सुधार करने के लिए बोला जाता है। जैसे कि अगर किसी का मदर टंग हिंदी है तो क्या करेगा, बच्चा शुरू में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और जेंडर वाइज वो नहीं बोल पाता है, किसी को भी रहता है बोल सकता है, रहती है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, बच्चे को सुधारा जाता है कि नहीं, ये लड़की है तो यहाँ पे रहती है होगा, लड़का है तो रहता है। तीसरा है अनुसर्तन। इसमें क्या होता है, बच्चा बार बार दोहराव और अभ्यास से भाषा सीखता है। इसमें क्या हो जाता है, बच्चा बार बार दोहराव और अभ्यास से भाषा सीखता है। उदाहरण में समझिए तो यदि बच्चा माँ बोलता है तो माँ मुस्कुराकर उसे दुलारती है। इससे बच्चा उस ध्वनि को बार बार दोहराता है। यही भाषा सीखने की प्रक्रिया है। क्या है, बच्चा जब माँ बोलता है तो क्या है, माँ मुस्कुराती है तो बच्चा को क्या लगता है, उसे सुनकर अच्छा महसूस होता है, इसलिए वो क्या होता है, उसी ध्वनि को बार बार दोहराता है। ये क्या है, भाषा सीखने की प्रक्रिया है। आगे देखते हैं, आगे है चॉम्स्की की दृष्टिकोण। अब हम नोम चॉम्स्की की दृष्टिकोण पढ़ते हैं। ये इसमें क्या है, नोम चॉम्स्की 1988 ने स्किनर की आलोचना करते हुए कहा कि भाषा केवल अनुकरण और प्रबलंबन क्या है, प्रबलन से नहीं सीखी जाती, यानी कि रीइंफोर्समेंट से नहीं सीखी जाती। यानी कि नोम चॉम्स्की ने स्किनर ने क्या किया था, पहले अपना व्यवहारवादी थ्योरी दिया था, उसके बाद नोम चॉम्स्की ने 1928 में क्या किया था, उनका आलोचना करके उन्होंने क्या किया था, अपना थ्योरी लिखा था। उन्होंने क्या बोला, अनुकरण और प्रबलन से नहीं सीखी जाती है। तो इनके थ्योरी का मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं। तो पहला क्या है, लैंग्वेज, यानी कि LAD। इनके मुख्य बिंदु में पहला क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि LAD। चॉम्स्की के अनुसार हर बच्चे के मस्तिष्क में यह जन्मजात भाषा अधिग्रहण उपकरण होता है। इन्होंने क्या बोला है, नोम चॉम्स्की ने LAD को उन्होंने बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस की तरह माना है। उन्होंने बोला है, चॉम्स्की के अनुसार हर बच्चे के मस्तिष्क में क्या है, एक बाय बर्थ यानी कि जन्मजात भाषा अधिग्रहण करने का उपकरण है, और उस उपकरण का उन्होंने क्या नाम रखा है, LAD। यह उपकरण बच्चे को भाषा के लिए नियम समझने और वाक्य बनाने की क्षमता देता है। और यह डिवाइस क्या करता है, बच्चे में
भाषा के लिए नियम समझने और वाक्य बनाने की क्षमता देता है। ये नोम चोम्स्की का मानना था। आगे देखते हैं, दूसरा है सार्वभौमिक व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर। सभी भाषाओं के मूलभूत व्याकरणिक नियम समान होते हैं, बच्चा स्वाभाविक रूप से इन्हें समझ लेता है। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण में क्या बोला है, सभी भाषाओं के मूलभूत व्याकरणिक नियम क्या होता है, समान होता है, बच्चा स्वाभाविक रूप से इन्हें क्या करता है, समझ लेता है। तीसरा है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। इसमें क्या होता है, बच्चा नए नए वाक्य बना सकता है जिन्हें उसने पहले कभी नहीं सुना होता। इसका अर्थ है कि केवल अनुकरण पर्याप्त नहीं है। इनका मानना था कि बच्चा क्या करता है, सृजन करता है, यानी कि नए चीज़ों का भी निर्माण करता है, नए नए वाक्य बनाता है जिन्हें उसने पहले कभी नहीं सुना होता है। तो इसका अर्थ क्या है, केवल अनुकरण या रीइंफोर्समेंट से ही बच्चा नहीं सीखता है, वो नए नए वाक्य बनाता है जिन्हें अपने पहले कभी नहीं सुना होता। इसका अर्थ यह है कि केवल अनुकरण पर्याप्त नहीं है, बच्चा खुद से भी सृजनात्मक यानी कि नए ज्ञान का निर्माण कर रहा है। उदाहरण पर यदि बच्चा कहता है मम्मी ने मुझे नहीं दिया खाने, तो यह व्याकरणिक रूप से गलत है, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि उसने भाषा के नियम को अपने ढंग से लागू किया है। अगर किसी भी चीज़ को बच्चों से अगर पूछिएगा तो कभी कभी अपने तरीके से बोलना शुरू करता है, जैसे कि मम्मी ने मुझे नहीं दिया खाने, यानी कि ये क्या है, व्याकरण तौर पर ये गलत है, ये कोई भी व्याकरण नहीं है, पर इसका जो अर्थ है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो यह क्या है, व्याकरणिक रूप से गलत है, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि उसने भाषा के नियम को अपने ढंग से क्या किया है, लागू किया है। आगे देखते हैं, आगे है स्किनर बनाम चोम्स्की तुलना। और ये आप लोगों को, ये जो थ्योरी आप लोग पढ़ रहे हैं स्किनर और चोम्स्की का, ये आप लोगों को सीटेट में भी इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्किनर और चोम्स्की की हम लोग तुलना पढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया, प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, वहीं पर आप लोगों को नोट्स मिलेगा। तो स्किनर और चोम्स्की का हम लोग तुलना करते हैं एक दूसरे से। तो अधिगम का आधार अनुकरण, अभ्यास, प्रलोभन, जन्मजात क्षमता, एलएडी, व्याकरण की भूमिका, सीखने की वस्तु पहले से मस्तिष्क में मौजूद होती है। अधिगम का आधार अनुकरण, अभ्यास, प्रलोभन, जन्मजात क्षमता, इसे किसे माना है, स्किनर ने। और एलएडी, व्याकरण की भूमिका निभाने की वस्तु पहले से मस्तिष्क में मौजूद होता है, इसको किसने माना है, तो चोम्स्की ने। नवीन वाक्य निर्माण, अनुकरण और सुधार से, सृजनात्मक और सार्वभौमिक व्याकरण से। स्किनर ने क्या बोला है, नवीन वाक्य निर्माण, अनुकरण और सुधार से होता है, जबकि चोम्स्की ने सृजनात्मक और सार्वभौमिक व्याकरण से माना है। मुख्य जोर वातावरण पर, मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता पर। आगे देखते हैं, आगे हमारा डायग्राम आ चुका है। तो ऊपर सबसे पहले क्या लिखना है, बच्चों में भाषा अधिग्रहण, उसके बाद लिखना है भाषा सीखने की प्रक्रिया। तो सब यहाँ पे दो तरीका है, स्किनर जिसमें व्यवहारवादी है, दूसरा है चोम्स्की जिसमें नैसर्गिक है। इसमें क्या है, स्किनर ने व्यवहारवादी दिया था और नोम चोम्स्की ने क्या दिया था, नैसर्गिक दिया था। तो स्किनर यानी कि व्यवहारवाद में क्या है, अनुकरण, प्रलोभन और अभ्यास। स्किनर ने क्या बोला था, भाषा बच्चा किसे सीखता है, अनुकरण करके यानी कि दूसरे का नकल करके, दूसरा है प्रलोभन करके, और तीसरा है अभ्यास करके। नोम चोम्स्की ने क्या बोला है, एलईडी नाम का क्या है, बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है, उसके द्वारा क्या करता है, बच्चा सीखता है, जो कि जन्मजात क्षमता होती है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेके आता है तो उसके संज्ञानात्मक यानी उसके मस्तिष्क में एलईडी नाम की डिवाइस पहले से लगी होती है, उसी से बच्चा क्या करता है, भाषा अधिग्रहण करता है। अनुकरण, प्रलोभन, अभ्यास में क्या होता है, पर्यावरण की भूमिका अधिक होती है। बच्चा आसपास के जो भी उनके वातावरण होगा, जो भी भाषा होगी, उसी से बच्चा सीखेगा, वही सीखेगा। और एलईडी जन्मजात जो क्षमता होती है, उसमें क्या है, सार्वभौमिक व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर होता है। क्या है इनका मानना कि हर एक व्याकरण जो होता है, ग्रामर होता है, वह सेम ही होता है, इसलिए बच्चा क्या करता है, उसे ग्रहण करता है और सीखता है। आगे है निष्कर्ष। अब हम क्लास के लास्ट में आ चुके हैं। तो क्लास छोड़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, कमेंट करके फीडबैक देना है, और हाइप करने के एक बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप लोगों को पॉइंट देना है।
तो चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं क्या है। भाषा अधिग्रहण बाल्यावस्था में एक स्वाभाविक और जटिल प्रक्रिया है। क्या है? भाषा अधिग्रहण बाल्यावस्था में एक स्वाभाविक भी है और एक जटिल प्रक्रिया भी है। स्किनर ने इसे बाहरी कारकों जैसे अनुकरण और प्रलोभन से जोड़ा है। जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है, स्किनर ने किससे जोड़ा है? इसे बाहरी कारकों जैसे कि अनुकरण और प्रलोभन से जोड़ा है, जो कि एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। चॉम्स्की ने इसे आंतरिक जन्मजात क्षमता से संबंधित बताया है, जो बच्चों की सृजनात्मक भाषा प्रयोग की व्याख्या करता है। स्किनर ने बाह्य कारण बताया है और नॉर्म चॉम्स्की ने आंतरिक, जो कि जन्मजात क्षमता से संबंधित बताया, जो बच्चों की सृजनात्मक भाषा प्रयोग की व्याख्या करता है। वास्तविकता यह है कि बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया दोनों सिद्धांतों का समन्वय है। वास्तविकता क्या है? यह बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया दोनों सिद्धांतों का समन्वय है। वातावरण, प्रलोभन और अभ्यास, स्किनर ने बोला है। जन्मजात व्याकरण और मानसिक संरचना, नोम चॉम्स्की ने कहा है। इसी समन्वय से बच्चा अपने समाज की भाषा को समझता और प्रयोग करता है। इसी के साथ आज का क्लास हमारा खत्म हुआ। क्लास और कंटेंट कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। साथ में आप लोग अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा कि यहाँ दीपा एकेडमी पे BEd सेकेंड ईयर का भी क्लास शुरू होने जा रहा है आज से शाम को 7 बजे डेली, जिसका सेशन है 2024 से 26। और साथ में आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। अभी जब तक नया बैनर नहीं आ जाता है ओनली 99 रुपीज़ में, तो आप लोग जल्दी कीजिए ताकि ओनली 99 रुपीज़ में आप लोगों को पूरा सिलेबस का नोट्स मिल जाए। तो इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। क्लास से रिलेटेड, BEd से रिलेटेड और सीटेट से रिलेटेड या फिर EPC से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड भी अगर मन में कुछ भी सवाल हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और क्लास छोड़ने से पहले आप सभी लोगों को क्या करना है, कमेंट करके फीडबैक देना है और साथ में आप लोगों को हाइप बटन पे क्लिक करके पॉइंट भी देना है। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।